जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वृंदावन धाम की महिमा अपार है और वहाँ पर प्रवेश केवल शिव जी की कृपा से ही मिल सकता है। तो हम भी श्री वृंदावन धाम के गोकुल यात्रा में पहुँचे हैं अपने नंदलाला के जन्मोत्सव के अवसर पर, और हम वहाँ पे अपने कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं और नित्य उनकी लीलाओं के दर्शन भी कर रहे हैं। प्रभु की लीला का दर्शन करने से पहले आइए हम जानते हैं उनके श्री धाम की महिमा का महत्व, कि वृंदावन धाम की महिमा अनंत है। प्राचीन समय में श्री वृंदावन धाम में तुलसी जी का बहुत ही विशाल वन था। श्री धाम वृंदावन की महिमा अनंत है। यहाँ पे श्री ठाकुर जी ने अनंत लीलाएं की हैं। श्री वृंदावन धाम सारे धामों से बढ़कर है। यहाँ पर जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी श्री राधा रानी एवं ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं, पर श्री वृंदावन धाम में वास उसी को मिल सकता है जिस पर हमारे ठाकुर ठाकुराइन जी की असीम कृपा होगी। यहाँ पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी श्री धाम वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए बेलवन में तपस्या की थी। श्री वृंदावन धाम की महारानी श्री राधा रानी है। यहाँ पे श्री राधा रानी अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ अनंत लीलाएं करती हैं। श्री धाम वृंदावन की महिमा को कोई अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। बड़े बड़े साधु महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हमें अपने चरणों की धूली बना दो, या किसी पशु पक्षी या कोई भी जन्म दो, लेकिन ब्रज का ही वास मिले, क्योंकि वृंदावन की धूली जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है। और लोग यहाँ पर ब्रज रज को सिर पर अपने सर पर धारण करते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन के काली दहन निकट रमगु लैला स्थान के नामक स्थान पर रुके थे। उस समय वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नाम था नाभाजी, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा है। उन्होंने उस समय वृंदावन में भक्तों का बहुत बड़ा भंडारा किया। तुलसीदास जी भी उस समय वृंदावन में ही ठहरे थे। अतः भगवान शंकर जी ने गोस्वामी जी से कहा कि आप भी जाएं नाभा जी के भंडारे में। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की आज्ञा पालन किया और नाभा जी के भंडारे में जाने के लिए चल दिए। और जब वो वहाँ पहुँचे, थोड़ा विलम्ब हो गया था और वहाँ पर बहुत से संतों की भीड़ थी। उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो जहाँ संतों के चप्पल जूते पड़े थे वो वहीं बैठ गए। अब संत लोग भंडारा पा रहे थे। पहले ज़माने में संत लोग स्वयं अपने बर्तन ले जाया करते थे। आज भी वृंदावन के रसिक संत भंडारे में अपने अपने पात्र लेकर जाते हैं। अब भंडारा भी था तो खीर का था, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी को खीर बहुत पसंद है। आज भी राजभोग में 12 महीने खीर का ही भोग लगता है। अब जो प्रसाद बांट रहा था वो गोस्वामी जी के पास आए और कहा, बाबा तेरा पात्र कहाँ है, तेरा बर्तन कहाँ है। अब तुलसीदास जी के पास तो कोई बर्तन नहीं था, तो उन्होंने कहा, बाबा जाओ कोई बर्तन लेकर आओ, मैं किसमें तुम्हें खीर दूँ। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया, देखा बाबा जी वैसे के वैसे ही बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा, बाबा मैंने तुमसे कहा था कि खीर के लिए बर्तन ले आओ, तुम्हें किसमें खीर दूँ। इतना कहने के बाद तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे और वहीं पास में एक संत का जूता पड़ा था, वो जूता परोसने वाले के सामने कर दिए, कहा खीर इसी में डाल दो। तो परोसने वाले ने कहा कि बाबा आप क्या पागल हो गए हो, क्या खीर इसमें लोगे। तो गोस्वामी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि ये जूता संत का है, और वो भी वृंदावन के रसिक संत का, और इस जूते में व्रजरज भी पड़ी हुई है, और व्रजरज जब खीर के साथ अंदर जाएगी तब मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। धन्य है वृंदावन, धन्य है व्रज, जहाँ पर हमारे प्यारे और प्यारी जी के चरण पड़े हैं। ये भूमि श्री राधा रानी जी की भूमि है। यदि हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो समझ लो कि हमारे ऊपर यह श्री राधा रानी जी की कृपा है, जो हमें वृंदावन आने का न्योता मिल चुका है। और राधे राधे कहते वृंदावन में प्रवेश कीजिए। भले ही ये बात हम समझे ना समझे, लेकिन एक बात ज़रूर समझ लेना, जब तक हम पर श्री जी की कृपा नहीं होगी हम वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमरे श्यामा शाम। इसी के साथ हम भगवान की गोकुल लीला में प्रवेश करते हैं। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। अब राधा रानी का नाम लेकर हमने गोकुल में प्रवेश कर लिया है, और गोकुल में अब तक हमने भगवान कान्हा के जन्म के दर्शन, जन्म के समय लाला के नंदोत्सव के दर्शन भी कर चुके हैं।
उसके पश्चात हमने पूतना उद्धार लीला और पूतना उद्धार लीला का रहस्य भी समझ लिया है। उसके पश्चात हमने प्रवेश किया है भगवान की करवट लीला उत्सव में, जिसमें भगवान ने अपने पाँव के अंगूठे से ही छकड़े को उड़ा दिया और उस पर बैठे राक्षस का भी अंत कर दिया। और जब ग्वाल बालों ने देखा कि यह छकड़ा कैसे टूट गया, तो वहाँ छोटे नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल जो खेल रहे थे, उन्हें ने कहा कि इसमें तो कान्हा के पाँव का अंगूठा लगा, जिसके कारण यह ऊंचाई में उड़ा और टूट गया। परंतु उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि सभी उन्हें बाल रूप अपने नन्हे बालक के रूप में देखते थे, न कि भगवान के रूप में। अब जब सभी ग्वालों और उनके बच्चों में वाद विवाद चल रहा था, तो कान्हा ने कहा कि यह विवाद तो बढ़ रहा है, इसलिए कान्हा ने रोने का नाटक किया। अब कान्हा जब रोने लगे तब सबका ध्यान कान्हा की ओर से लगा और माँ यशोदा ने उन्हें उठाकर अपना दूध पिलाया। और यह भी मान्यता है, यदि बालक अपनी माँ का दूध ठीक से पीता है तो समझ जाओ कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। जब वह आराम से दूध पी रहे थे तब सभी निश्चिंत हो चुके कि अब हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत सजा दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियाँ दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए शिव भगवान की पूजा की। वहाँ पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था, वे घमंडी नहीं थे, वे सब के सब प्रामाणिक ब्राह्मण थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ हों। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विभिन्न औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया। ब्राह्मणों ने ऋग, यजु और साम वेदों से स्तुतियाँ पढ़ी। कहा जाता है, जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी। फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। क्योंकि इस कली काल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की स्तुति की है, वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जैसे ही ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया, तो नंद महाराज ने उन्हें पुनः प्रभुत अन्न गौएं दान में दी गई सारी गौएं सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पात्रों से मढ़े थे, उनके सिंग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने पुत्र के कल्याणार्थ तमाम गौओं का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी झूठे नहीं हो सकते थे। भक्तों, आपको यह कान्हा की करवट लीला और वृंदावन धाम की महिमा की वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और हमारी इस यात्रा में आप भी प्रवेश करें, ताकि आप राधा रानी की कृपा से भगवान की लीला दर्शन कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।